नमस्कार। 17 तारीख हम बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। वन मैन वन वोट का जो आइडिया है, संविधान को बचाने का जो आइडिया है, उसके लिए हम और हमारे साथ बिहार के सारे युवा एक साथ निकलेंगे और वोट चोरी को रोकने का काम करेंगे। इस लड़ाई में बिहार के युवाओं की जरूरत है। सारे के सारे युवाओं को हमारे साथ जुड़कर। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। राहुल गांधी कल बिहार आने वाले हैं और एसआईआर के लिए वे जनता के बीच जाने वाले हैं कि आपका वोट जो है वह चुराया जा रहा है। मुद्दा यह है, लेकिन आज उन्होंने एक बयान भी जारी किया है। उस बयान में वे बिहार के युवाओं को न्योता दे रहे हैं कि आप आइए हमारे साथ, बिहार खतरे में है। आपका वोट चुराने का प्रयास कर रहा है इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के इशारे पर यह सारा हो रहा है। तो अचानक जो है बिहार आकर के वे युवाओं को बुला रहे हैं, युवाओं को जुड़ने के लिए कह रहे हैं। यह एक खास विषय है और इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हाउस के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष हैं। श्रीकांत जी, जिस तरह से राहुल गांधी एक तो पहली बार बिहार में 15 दिनों का प्रवास उनका होगा और आज उन्होंने बयान जारी किया है कि बिहार के जितने युवा हैं वे उनके साथ हैं, क्योंकि उनके साथ, उनके भविष्य के साथ अन्याय होने वाला है। हाँ बिल्कुल। अब देखिए, पूरी राजनीति युवाओं पर ही केंद्रित हो गई है। अब अपने देश में तो युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। बिना युवा के कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता है। महिला पर भी बहुत राजनीति केंद्रित हो गई है। बिना महिलाओं कि कोई आगे नहीं बढ़ सकता, बिना महिलाओं के कोई चुनाव नहीं जीत सकता। तो आज की राजनीति में महिला और युवा वोटर का बहुत महत्व है, बड़ा अहम रोल है। और इसलिए राहुल गांधी ने बिहार यात्रा में शामिल होने के लिए बिहार के युवाओं का आह्वान किया है। अब देखिए, राहुल गांधी भी तो युवा ही हैं और अब कितना युवा उनके आह्वान पर उनकी यात्रा से जुड़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जान लीजिए कि अभी जो उनकी यात्रा हो रही है, उस यात्रा के लिए समानांतर व्यवस्था दिखाई दे रही है। एक तरफ आरजेडी के लोग रेलवे मैदान में सासाराम में तैयारी कर रहे हैं। पहले खबर थी कि वहीं राहुल गांधी सभा को संबोधित करेंगे, लेकिन वहाँ आरजेडी की तैयारी चल रही है। राहुल गांधी की सभा अब कही जा रही है कि एयरपोर्ट पर ही होगा, जहाँ उतरेंगे वहीं पर उनकी सभा होगी। तो कांग्रेस के लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि भाई उनके कार्यक्रम को भाड़ा जा रहा है, उसमें अड़चन डाली जा रही है। राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि प्रशासन से सहयोग नहीं मिल रहा है, जो समर्थन मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, खलल डाली जा रही है। तो यात्रा कल शुरू होनी है और इतना बड़ा आरोप प्रदेश अध्यक्ष ने लगा दिया है। तो अब देखिए क्या होता है। मैं तो श्रीकांत जी, यहाँ तो एक बड़ा सवाल है ना कि फिर राजद को क्यों मौका मिल रहा है? राजद जब सारी तैयारी कर रहा है, कह रहे हैं कि वहां पर लगभग तैयारी पूरी भी हो गई है, तो कांग्रेस के पास भी तो यह मौका था कि वह सभा कराने के लिए कोई बड़ा प्रशाल जो है लगा सकती थी। नहीं, कांग्रेस पार्टी को तो जगह ही नहीं। अब कांग्रेस पार्टी को ही करना था रेलवे मैदान में, लेकिन शायद प्रशासन ने वहाँ अनुमति ही नहीं दी और प्रशासन द्वारा कहा गया है कि आप एयरपोर्ट पर ही कर लीजिए सभा अपनी। मतलब प्रशासन उनको ज़्यादा घूमने देना नहीं चाहता है। वो चाहेंगे कि शहर में पूरा घूमें, मार्च करें, पैदल चलें, तो उसका मौका मुझे लगता है कि देने के मूड में नहीं है। और प्रशासन तो कई कारणों से आपके कार्यक्रम पर बंदिश लगा सकता है ना भाई, कि यहाँ आप नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, आपकी सुरक्षा को खतरा है, हम व्यवस्था नहीं दे सकते। बहुत तरह की बातें होती हैं, क्योंकि राजेश राम जो कह रहे हैं कि खलल डाला जा रहा है, तो इसी तरह का खलल होगा। श्रीकांत जी, तो बड़ा सवाल है यार, लेकिन हम तो यह सवाल आपसे जरूर करेंगे कि राहुल गांधी देश के बड़े नेताओं में से एक हैं और विपक्ष में वही हैं, विपक्ष के नेता। प्रधानमंत्री के बाद नेता प्रतिपक्ष ही होता है। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नेता हैं, देश के बड़े नेता। लेकिन आप देखें नहीं कि बिहार में आए थे अंबेडकर छात्रावास के छात्रों से मिलने, तो कैसे रोका गया? उनकी गाड़ी को रोक दिया गया 3 किलोमीटर दूर और पैदल वो पहुंच गए। कितना पुलिस वालों के साथ बकझक हुई। तो राहुल गांधी हैं बड़े नेता, लेकिन शासन प्रशासन तो भाई बिहार के कंट्रोल में ना है, मोदी जी के कंट्रोल में है ना, नीतीश कुमार के कंट्रोल में है ना। तो अम्बेडकर छात्रावास में जाने से उनको रोका गया और राहुल गांधी इतना उन्होंने दिखाई हिम्मत कि नहीं भाई, हम तो जाएंगे ही, अकेले ही जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा। छात्रों से गए, मिले भी, उनके साथ उनके लोगों को नहीं जाने दिया गया, पुलिस ने रोक दिया।
लेकिन चुनाव तिथि घोषित होने से पहले क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि इस तरह से अगर राहुल गांधी को रोका जाएगा तो कांग्रेस पर इसका पूरा असर पड़ेगा? नहीं, कांग्रेस को तो फायदा हो जाएगा। राहुल गांधी को जितना अब रोकिएगा टोकिएगा उतना ही फायदा होगा कांग्रेस को, क्योंकि राहुल गांधी रुक कहाँ रहे हैं, अब रोक रहे हैं तब भी वो जा रहे हैं जहाँ जाना है। रोका गया तब भी अम्बेडकर छात्रावास पहुंचे और छात्रों से बातचीत की। तो उनके टारगेट पर देखिए कौन है वोट बैंक, वही वोटर टारगेट पर है जो आरजेडी का, महागठबंधन का भी वोटर है, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा, दलित। यही दिक्कत हो रही है। तो तेजस्वी यादव के लिए भी चुनौती राहुल गांधी बनने वाला है। ऐसा नहीं है कि केवल एनडीए के लिए चुनौती बनेंगे, तेजस्वी की ताकत भी बन सकते हैं और चुनौती भी बन सकते हैं। अब सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस पार्टी खुलासा ही नहीं कर रही है कि कितनी सीटों पर लड़ेगी। इसका मतलब कि मांग बड़ी है। अगर कांग्रेस पार्टी 55-50 सीटों पर लड़ने को तैयार हो जाती तब तो कोई पेच ही नहीं था। और हम इतना सब कुछ कर रही है कांग्रेस बिहार में, अगर राहुल गांधी इतना समय दे रहे हैं तो 50-55 सीट पर लड़ने के लिए दे रहे हैं। वो बराबरी का हक मांग सकते हैं कि भाई हम लोग राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, आप बराबर बराबर सीटों पर लड़िए, तब क्या होगा। तो देखिए इस यात्रा के बाद ही सीट शेयरिंग होगा, उसके पहले नहीं होने वाला है। श्रीकांत जी, आप तो सासाराम जाके अभी आए हैं, वहां की जो हवा है ये क्या कह रही है? क्या तेजस्वी का जो कार्यक्रम स्थल है, अब तो वहीं शामिल होंगे राहुल गांधी, तो वहां की हवा भी बन रही होगी कि कांग्रेस के पक्ष में कैसी है, राजद के पक्ष में कैसी है, और क्या इसका लाभ ज्यादा कौन लेगा? राहुल गांधी लेंगे, कांग्रेस लेगी, या फिर राजद? देखिए है क्या कि ये यात्रा तो कांग्रेस पार्टी की है, राहुल गांधी की है, लेकिन महागठबंधन के सभी घटक दल के नेता मौजूद रहेंगे। तो तैयारी तो कायदे से कांग्रेस को ही करनी चाहिए थी और महागठबंधन के दूसरे दलों के नेताओं को रहना चाहिए था उनके साथ। लेकिन तैयारी आरजेडी की तरफ से भी बहुत है, बड़े पैमाने पर तैयारी है। आरजेडी के नेता पहुंच गए हैं, आज ही मंगनी लाल मंडल पहुंच गए हैं और भी कई बड़े नेता पहुंच गए हैं और अभी से वो माहौल बनाने में लगे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव चाहते हैं कि ये यात्रा केवल राहुल गांधी की यात्रा न बन के रह जाए। वो चाहते हैं कि ये यात्रा महागठबंधन की यात्रा के रूप में दिखे, जिसमें तेजस्वी यादव का झंडा भी दिखना चाहिए। तो देखिएगा राहुल गांधी की इस यात्रा में कांग्रेसी भी ज़्यादा से ज़्यादा झंडा दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनके नेता आए हैं, उनकी यात्रा है, और आरजेडी वाले भी उनको मतलब तोपने की कोशिश करेंगे, उनसे ज्यादा झंडा लेकर पहुंचने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये हमको बताइए श्रीकांत जी कि जब आ रहे हैं राहुल गांधी यहाँ, उससे पहले जो बयान उनका आया है, एक दिन पहले, कार्यक्रम कल है और आज वो निमंत्रण दे रहे हैं बिहार के युवाओं को कि आप गांव के सुदूर इलाके में हैं, आप हमारे संवाद को सुनिए, आप सभी लोग आइए, आप सभी लोग शामिल होइए। ये इसको आप किस रूप में ले रहे हैं? यही देखना बहुत दिलचस्प होगा। ये तो कल दिखाई देगा। आह्वान तो कर दिया, अपील तो कर दिया कि भाई हमारे वोट की चोरी हो रही है, हमारे वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। और पहले भी तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि जिन वोटरों के नाम काटे गए हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम और यादव हैं, तो उनको डर सता रहा है कि महागठबंधन के वोटर के नाम काटे जा रहे हैं। ठीक है, अब राहुल गांधी ने युवाओं से आह्वान कर दिया है कि भाई आइए, उनके साथ यात्रा में शामिल होइए, आवाज़ उठाइए इस वोट चोरी के खिलाफ। ठीक है, अगर उनके आह्वान पर युवा उमड़ जाते हैं, मतलब युवा आ जाते हैं और एक साधारण यात्रा ऐतिहासिक यात्रा हो जाती है। भाई 12-13 दिन की यात्रा है, 17 से शुरू होगी, 1 सितंबर को गांधी मैदान में ख़त्म होगी रैली के रूप में। तो अगर इस यात्रा ये सफल रहती है, यात्रा में जन सैलाब उमड़ता है, राहुल गांधी का जलवा दिखता है, तो बिहार की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा। ये आखिरी सवाल हमारा कि SIR तो एक बहाना है और 2029 पर निशाना है। हाँ, 2029 के लोकसभा चुनाव को ही टारगेट करके राहुल गांधी बिहार में काम कर रहे हैं, लेकिन सीट भी निशाने पर है, सीट भी निशाना है। SIR बहाना है, सीट भी निशाना है। वो चाहते हैं कि सम्मानजनक समझौता हो, कांग्रेस को जीतने वाली सीटें मिले, कांग्रेस को जितनी सीटें मिली थी पिछले चुनाव में उतनी ही सीटें मिले। तो ठीक कहा आपने कि ये यात्रा जो है SIR के खिलाफ है, लेकिन इसका मकसद सहयोगी दल पर दबाव बनाना भी है कि देखिए भाई कांग्रेस का कितना जनाधार है, देखिए कांग्रेस कितना मेहनत कर सकती है, देखिए कांग्रेस के कारण महागठबंधन को कितनी बढ़त मिल सकती है,
कांग्रेस की कितनी बिहार में ताकत है। राहुल गांधी बताना चाहेंगे ना भाई कि आपके कौन वोटर हैं। यादव, मुसलमान तो हमारे भी हैं, आपके भी हैं, केवल यादव पर ही ना एकाधिकार है आपका। हमारे साथ मुसलमान है, हमारे साथ कुछ यादव भी होगा, ठीक है। जहां वो यादव खड़ा करेंगे यादव भी देगा, जहां ब्राह्मण खड़ा करेंगे ब्राह्मण भी देगा। भूमिहार का भी वोट हम ले सकते हैं, हम राजपूत का भी ले सकते हैं, हम दलित का भी ले सकते हैं, हम अति पिछड़ा का भी ले सकते हैं। राहुल गांधी ये दिखाना चाहते हैं, राहुल गांधी ये बताना चाहते हैं कि भाई आज तक आप अति पिछड़ा का वोट कहां ले पाए। अभी भी नीतीश कुमार अति पिछड़ा के बड़े नेता बने हुए हैं, लालू जी पिछड़ों के बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार अति पिछड़ों के बड़े नेता हैं, ये तो सबको पता है। तो राहुल गांधी ये भी तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अति पिछड़ा को कहां आप साध पाए। हम ही साध सकते हैं, कांग्रेस ही साध सकती है। और आपने देखा होगा कि दलित और अति पिछड़ा पर राहुल गांधी का कितना जोर है। अब निजी संगठन कार्यक्रम कराते हैं दलित सेना से जुड़े हुए अति पिछड़ा समाज से, तो राहुल गांधी बिना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बताए दिल्ली से यहाँ कार्यक्रम दे देते हैं, पहुंच भी जाते हैं। तो राहुल गांधी जितना सहज और सुलभ हो गए हैं, ये तो ऐसे ही थोड़े सहज सुलभ जो नेता होगा उसको तो थोड़ा फायदा मिलेगा। बड़ी रणनीति हुई है। बिल्कुल। तो जितना आसान है राहुल से मिलना, उतना आसान तेजस्वी से मिलना नहीं है। तेजस्वी से मिलने के लिए पापड़ बेलना पड़ेगा आपको, लेकिन राहुल से मिलना आसान हो गया है। तो राहुल के जो हाव भाव में, व्यवहार में परिवर्तन आया है, उसका फायदा कांग्रेस को मिला था। लोकसभा चुनाव में भी मिला था ना भाई। अब विधानसभा चुनाव में भी बहुत एक्शन में है कांग्रेस, राहुल गांधी बहुत एक्टिव हैं और वो कांग्रेसियों में नया जोश दिखाई दे रहा है। उसका फायदा महागठबंधन को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसका फायदा केवल कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस महागठबंधन के साथ है तो ज्यादा फायदा तो कांग्रेस को मिलेगा, महागठबंधन को थोड़ा कम, क्योंकि जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, ठाकुर, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला, ये किसी भी सूरत में आरजेडी को वोट नहीं देने वाले हैं, लेकिन वो दे सकते हैं कांग्रेस को, ठीक है। तेजस्वी यादव के जो वोटर है मुस्लिम यादव, वो कांग्रेस को भी देंगे, वो आरजेडी को भी देंगे ना। मुसलमान तो कांग्रेस को ही अपना मानता है। मुसलमान पूरे देश में कांग्रेस के साथ ही रहे हैं। वो क्षेत्रीय दलों के साथ तब आए जब कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर हो गई। तो बिहार में समीकरण हम लोग देख रहे हैं, अन्य प्रदेशों में तो मुसलमान लगभग कांग्रेस के ही साथ हैं। कहीं भी जहां मुसलमान क्षेत्रीय दलों के साथ गया है वहां कांग्रेस कमजोर है, तभी गया है। बंगाल में ममता बनर्जी के साथ खड़ा है क्योंकि कांग्रेस वहां कमजोर है। बिहार में आरजेडी के साथ मुसलमान खड़ा है क्योंकि यहाँ कांग्रेस कमजोर है। कांग्रेस जहां मजबूत होगी मुसलमान उसकी तरफ रुख करेगा। तो राहुल गांधी जितना मजबूत होंगे आरजेडी उतना कमजोर होगी। आप बात समझिए, लालू जी ने जो राज किया किसके वोट बैंक पर किया? कांग्रेस के ही वोट बैंक पर ना। कांग्रेस का जो वोट बैंक है वही ना आधार है लालू जी का, और कांग्रेस उसी को रिगेन करना चाहती है, उसी को फिर से वापस लाना चाहती है। तो नुकसान किसका होगा? तो देखिए अभी तो साथ साथ दिख रहे हैं, कहीं इस यात्रा के बाद बहुत दूर दूर न दिखे और बहुत घालमेल न हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपने सुना पूरे डिबेट को। कल का दिन बहुत ही खास है जब राहुल गांधी बिहार आएंगे। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया है और SIR ये एक बैनर है और इसके पीछे की राजनीति यह है कि राहुल गांधी चाह रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी उन्हें अधिक से अधिक सीट मिले और 2029 में जो लोकसभा चुनाव होगा उस पर भी उनकी गहरी नजर टिकी हुई है। इस डिबेट में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। शुक्रिया।